तो वक्फ कानून के खिलाफ पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन दंगा बवाल से पश्चिम बंगाल में हुआ। इसलिए पूरे देश में ममता सरकार का विरोध हो रहा है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। वक्फ कानून के मुद्दे पर बंगाल को छोड़ दें तो देश के लगभग सभी राज्यों में शांति है, लेकिन पश्चिम बंगाल में मुसलमान वर्सेस केंद्र सरकार की लड़ाई चल रही है। दूसरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं और सॉलिसिटर जनरल के बीच है, जिस पर अगली सुनवाई 5 मई को होनी है। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी ममता सरकार और विपक्ष के बीच इस लड़ाई का तीसरा मोर्चा भी खुला हुआ है, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और ममता सरकार के बीच एक अलग ही लड़ाई चल रही है, जिसमें तीखे सवाल है, सियासी तल्खियां हैं और बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है। बीते दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब कहा था कि बंगाल के दंगाइयों का इलाज सिर्फ डंडा ही है और वो बिना डंडे के नहीं मानेंगे, तो सीएम योगी की ये बात बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को काफी चुभ गई थी। लेकिन अब उससे एक कदम आगे बढ़कर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आरोप लगा दिया है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर ममता बनर्जी पर सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण ही वो कर रही है। बंगाल में जिस प्रकार की घटना हो रही है, उससे पूरे देश के अंदर स्वाभाविक रूप से आक्रोश है, गुस्सा है, लोगों में क्रोध है और सेकुलरिज्म के नाम पर जिस प्रकार से आज बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, वो हमें 1947-48 की याद दिलाती है। आप याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। बंगाल में हिंसा हो रही है तो संविधान और शरीयत की बातें भी हो रही है। तुष्टीकरण के आरोपों पर तेवर तलख है। बहन बेटियों के मुद्दे पर आर पार का मूड है। बात खून की होली और धर्मांतरण के मुद्दे पर पहुंच चुकी है, जिस पर जमकर सियासत हो रही है। बंगाल में बहन बेटियों से वहां की उपद्रवी भीड़ ने कहा, अभी तुम रुक जाओ, हम लोग खून की होली खेलेंगे तुमसे। क्या कहा उन्होंने? खून की होली। बंगाल में मुर्शिदाबाद में अगर कोई मेरे भाई बहनों के साथ खून की होली खेले, मेरी मां बहन बेटियों का अपमान करे, तो मैं चुप बैठा रहूं क्योंकि मैं पानीपत में हूं। बड़ी बात यह कि चाहे सीएम योगी हो या धामी या फिर देश के सनातनी, जब ममता सरकार से मुर्शिदाबाद में हुए दंगों और मौतों का जवाब मांगा जा रहा है, तो ममता बनर्जी भड़की हुई है। बीजेपी बाहर का गुंडा लेकर, ये उसका प्लान है। उसका पहले प्लान था रामनवमी का दिन में करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने वो प्लान भेज दिया है। आप लोगों ने ज्वाइंटली कर दिया। आपको बहुत बहुत सैल्यूट है इसी के लिए। चालाकी से काम लीजिए। और ये भी एक है, हर समाज में कुछ कुछ गद्दार होता है, वो भी रुपया लेके जो डाल में बैठते हैं उसको ही काटता है। क्योंकि बंगाल में हिंसा शुरू हो गई है, हिंसा पर सियासत हो रही है, तो क्या ये माना जाए कि पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है? क्या ये मोर्चा है पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक बनाम हिंदू वोटों का? और क्या वोट बैंक की होती सियासत का असर अगले साल होने वाले चुनावों पर दिखेगा? सवाल कई है,
सियासत भी अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से सियासी पार्टियां कर रही हैं। लेकिन सियासत की इस चक्की में पिस रही है मुर्शिदाबाद की भोली भाली जनता, क्योंकि जिस परिवार ने वक्फ की आड़ में हुई हिंसा में पिता पुत्र को खो दिया, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, उनका दर्द केवल वही जान सकते हैं, ये सियासतदान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोलकाता में एसएससी स्कैम के कारण टीचर्स धरने पर हैं। 25,000 से ज्यादा टीचर्स की नियुक्तियां कोर्ट ने रद्द कर दी हैं और अब कोलकाता में टीचर्स का गुस्सा भड़क गया है। धरने पर बैठे हैं टीचर्स। किस रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद अब एसएससी यानी कि स्कूल सर्विस कमीशन भर्ती घोटाले में घिर गई हैं। टीचर सोमवार से सड़कों पर हैं और एसएससी भवन के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ भी नहीं किया वो लोग, हम लोग को ना टेररिस्ट, आप जो बोला वही सही बोला, टेररिस्ट समझता है। हम लोग के लिए डंडा लेकर खड़ा है, हेलमेट पहन के खड़ा है। एक ऐसे हमारे हाथ में कोई अस्त्र है, आपको दिखाई दे रहा है अस्त्र? कोई नहीं है, सिर्फ हमारे हाथ में पेन रहता है, अस्त्र नहीं रहता है। लेकिन हम लोग को टेररिस्ट जैसा बिहेवियर कर रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को जो फैसला सुनाया उससे हजारों टीचर्स बेरोजगार हो गए। ये मामला 2016 की एसएससी भर्ती से जुड़ा हुआ है। जांच में सामने आया कि पूर्व शिक्षा मंत्री और अन्य नेताओं ने रिश्वतखोरी के जरिए नियुक्तियां की थी। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि जो टीचर्स पढ़ा रही हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए कुछ वक्त मिल सकता है ताकि बच्चों का भविष्य ना खराब हो। इसी फैसले के बाद टीचर्स का गुस्सा ममता सरकार पर फूट पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया राय एसएससी स्कैम, पश्चिम बंगाल के एसएससी स्कैम के बारे में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की इतना करप्शन ज्यादा था कि चुन नहीं पाया कौन है डिजर्विंग और कौन है नॉन डिजर्विंग। और इसको लेके ही डिजर्विंग टीचर लोग आगे मांग रखने ये आचार्य भवन के सामने, द एसएससी भवन के सामने, और 2 दिन से लगातार 2 दिन से चल रहा है इन लोग का प्रोटेस्ट। इधर कल दोपहर को आए थे ये लोग पूछने के लिए कि 10 दिन बीत गया, एजुकेशन मिनिस्टर ब्रात्य बसु ने जो बोला था 10 दिन बीत चुका है, और उसके बाद भी क्यों नहीं है जवाब एसएससी के पास, क्यों नहीं है एसएससी चेयरमैन के पास कोई जवाब। और उसको लेकर जब पहुंचे इधर तब भी एसएससी चुप रहे। टीचर्स की डिमांड है कि उन लोगों की लिस्ट जारी की जाए जिन्हें पढ़ाने का मौका मिलेगा। लगभग 19,000 पात्र उम्मीदवारों की लिस्ट सोमवार शाम 6 बजे प्रकाशित की जानी थी, लेकिन 7:30 बजे तक ये नहीं हुआ तो धरना शुरू हुआ। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के खाट के अंदर वही पब्लिश करना चाहिए। अभी इस टाइम पब्लिक डोमेन में उसको पब्लिश करना चाहिए, और योग्य, वैलिड और इनवैलिड टीचर्स ग्रुप सी ग्रुप डी उसका लिस्ट अभी सर्टिफाई कॉपी करके पब्लिश होना चाहिए। और जो लोग अभी तक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में आया टेंटेड, उसका अभी जरूर वो टर्मिनेट होना चाहिए। ममता बनर्जी क्यों नहीं किया? 2016 में शिक्षक भर्ती में 23 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे। 2017 में जब रिजल्ट आया तो गड़बड़ी का खुलासा हुआ। ममता सरकार में उस वक्त रहे शिक्षा मंत्री पर सवाल खड़े हुए और जांच में घोटाला करने वालों की पोल खुल गई। अब हजारों टीचर्स की नौकरी जाने से ममता सरकार पर भ्रष्टाचार के दाग लग रहे हैं, लेकिन बंगाल की सरकार मौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।